बर्फ गिर रही हो, बहुत ज्यादा ठंडी हो, जो बाहर रहेगा मर जाएगा। उस समय पे आप कंबल ओढ़कर दुबक के अंदर रह गए, जिंदा बच गए, तो आपने उस विपरीत परिस्थिति, सब मर गए लोग, बाहर के लोग जो लोग थे, लेकिन आप बच गए, आपने अपना समय पार कर लिया, विपरीत परिस्थितियां पार कर ली। सॉरी, परनिशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन जब आती है उसमें बचने के लिए बोलते हैं परनिशन। तो क्या बोलता है, it also act as organ of permeation to tide over the condition unfavorable of growth। unfavorable condition जब आती है उसमें जिंदा बचने के लिए एक तरह का किया गया मॉडिफिकेशन है। जब बाहर बहुत तेज गर्मी पड़ती है, सारा प्लांट सूख कर मर जाता है गर्मी के कारण, पानी ना मिलने के कारण, लेकिन स्टोर फूड जो रखा रहता है प्लांट जमीन के अंदर गाड़ के रखता है वो जिंदा रखता है। अगर बहुत तेज गर्मी पड़ी तो अदरक का प्लांट ऊपर सूख जाएगा, लेकिन अंदर में अदरक जिंदा रहेगा, फिर नया मौसम आएगा, नया प्लांट निकाल देगा। फेवरेबल कंडीशन मिलते ही उससे एक नया प्लांट निकल कर आ जाएगा। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो गर्मियों के मौसम में ऊपर सूख जाते हैं, लेकिन जैसे बारिश होती है अपने आप आ जाते हैं, कोई सीड डालने की जरूरत नहीं होती आपको। क्यों? क्योंकि वो अंदर पे अपने सीड पहले से उनके वो डले हुए हैं। क्या डले हुए हैं? अंडरग्राउंड स्टेम वहां पे पाए जाते हैं। नहीं समझ में आई बात? समझ में। बहुत सारी दुनिया में ऐसे प्लांट हैं जिनमें अंडरग्राउंड स्टेम जमीन के अंदर रहते हैं और जिंदा रहते हैं। आपकी जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आई, मतलब पानी की कमी आई, सूखा पड़ गया, जमीन में पानी की कमी थी, बहुत गर्मी थी, तो ऊपर का पार्ट मरेगा, अंदर का पार्ट जिंदा रहेगा। आधा प्लांट मर जाएगा, आधा प्लांट जिंदा रहेगा। ऊपर से आपको देखने में लगेगा पेड़ तो सूख गया, लेकिन अंदर में प्लांट, या किसी इंसान ने जाकर पेड़ काट दिया, उसके बाद अब देखना थोड़ी देर के बाद फिर वहां से निकल आएगा उसी जगह, सेम प्लांट से। देखा कभी ऐसा? yes, किसी ने कोई प्लांट काट कर चलाया, उखाड़ दिया, काट दिया, जो भी किया, और कुछ समय के बाद आप जाना देखना वहां पे फिर से वही प्लांट आ गया कुछ दिनों के बाद। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि उसने अपने कुछ स्टेम को अंडरग्राउंड रखा था, अंडरग्राउंड स्टेम थे वहां पर, और उस अंडरग्राउंड स्टेम से फिर नई बढ़ा गई, जमीन के अंदर था, उससे नई बड निकलने लगी, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम में जैसे बड निकलना शुरू हो जाएगी। अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप से पूरी तरह से मर जाए वो, इसलिए वो अपने बचने के लिए भी करते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं परनिशन। समझ गए बात में? सर क्या? हाँ, सम केसेस में रूट्स भी परनिशन और हाँ रूट भी करती है काम, मैक्सिमम में रूट ही करती है, सम केस में स्टेम करता है, सम केस में ही स्टेम करता है ना। इट आल्सो एक्ट एज द ऑर्गन ऑफ परनिशन। वैसे तो रूट मैक्सिमम काम ये रूट का ही है कि अंदर नहीं आती है। अब पेड़ उखाड़ते हैं, रूट अंदर ही रह जाती है, नया प्लांट निकल आता फिर कुछ दिन बाद। चलेगा, आगे पढ़े। स्टेम टेंड्रिल्स। अब टेंड्रिल्स वर्ड यूज किया है, टेंड्रिल्स वर्ड कहां यूज करते हैं हम? स्टेम एप्लीकेशन। स्टेम टेंड्रिल्स which develop from the axillary bud, एक्जिल ऑफ द बड से, बड के एक्जिल वाले पार्ट से, मतलब बड के नीचे साइड से, कोई प्लांट्स की बड जहां से है उसके साइड वाले पार्ट से निकलेगा, नीचे साइड से, एक्जिलरी बड से क्या निकलते हैं? टेंड्रिल्स निकलते हैं। स्टेम टेंड्रिल्स which develop from the axillary bud। और किस शेप के होते हैं ये टेंड्रिल्स? टेंड्रिल्स होते हैं जो स्पाइरल से, जो स्प्रिंग देखी कभी आपने? स्प्रिंग देखी किसी ने? उसी स्प्रिंग जैसे शेप के होते हैं, स्पाइरल शेप के होते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमे हुए, और अपने आसपास क्या करते हैं? जो भी इसके आसपास होगा उसको पकड़ लेते हैं ऐसे। देखा है किसी का? आपने कोई देखा कोई प्लांट, अपने बेल वाला प्लांट, उससे स्प्रिंग जैसा कुछ निकलता है जो आसपास की दीवार को, लकड़ी को, या कोई भी चीज आसपास रखी तो उसको पकड़ लेता है उस स्प्रिंग से। क्यों करता है ऐसा? चढ़ने के लिए, ऊपर क्लाइंब करने के लिए। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा है। स्टेम टेंड्रिल्स which develop from the axillary bud are slender of spirally coiled which help in the plant to climb such as। कौन कौन सा प्लांट दिखता है क्लाइंब करने का? मतलब है क्लाइंबर्स में दिखने मिलता है ये। और कोई टेंड्रिल्स का काम क्लाइंबिंग करने में हेल्प करता है। टेंड्रिल्स किस काम में हेल्प करता है? क्लाइंब करने में, चढ़ने में। किस पेड़ में दिखता है? जो क्लाइंबर्स होंगे, जिनमें स्टेम, क्लाइंबर्स में स्टेम वीक स्टेम होता है, स्ट्रॉन्ग स्टेम? जिसमें वीक स्टेम होगा उसमें टेंड्रिल्स दिखेंगे। वीक स्टेम में कहां से निकलेगा? एक्सिलरी बड से निकलेगा।
एक्जिल ऑफ द बर्ड से निकलेगा, बर्ड के एक्जिल वाले पार्ट से, और ये मॉडिफाई होगा, स्प्रिंग शेप का होगा, स्पाइरल शेप का होगा, और क्या काम आएगा, सपोर्ट करने का काम आएगा, प्लांट्स को सीधा खड़ा करके रखने में, ऊपर चढ़ने में मदद करेगा। कौन से प्लांट लिखता है, आपकी बुक लिखती है गार्ड में। गार्ड कौन से प्लांट कहलाते हैं, गार्ड के अंदर कौन कौन सी सब्जी आती है, कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, तो मतलब कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, इन सबको गार्ड कहते हैं एक वर्ड में, GOURD, गॉड्स। तो इनको गार्ड जो पढ़ते हो आप, GOURD, गॉड का, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। कौन कौन आ जाते हैं इसमें, आता है कुकुम्बर, कुकुम्बर जानते हो क्या हुआ, कुकुम्बर का ककड़ी, पंपकिन कद्दू, वाटरमेलन तरबूज, ये जानते हो सभी लोग। ककड़ी खीरा जैसे कहते हैं उसको कुकुम्बर कहते हैं, ककड़ी खीरा क्या नाम जानते हो आप लोग, ठीक है। पंपकिन मतलब कद्दू, और वाटरमेलन मतलब तरबूज। ये सभी क्या है, इन सभी का प्लांट देख लेना, सभी के प्लांट्स क्लाइंबर होते हैं, चढ़ने वाले होते हैं, दीवार पकड़कर चढ़ते हैं, और दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ने के लिए, आसपास के सपोर्ट को पकड़कर चढ़ने के लिए सीधे खड़े नहीं हो सकते हमारी तरह, लेकिन ऊपर जाना है, क्योंकि स्टेम की प्रवृत्ति क्या होती है, फोटोट्रॉपिक है, लाइट की ओर भागना। ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनके पास सीधे खड़े होने की पावर नहीं है हमारे प्लांट की तरह, तो क्या करेंगे, आसपास में जो सपोर्ट होगा उसको पकड़कर ऊपर चढ़ेंगे, और पकड़ने के लिए इनको क्या चाहिए होगा, ट्रेंडल। ट्रेंडल यहाँ पे क्या मदद करेगा, पकड़ने में हेल्प करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। चलेगा इतनी सी बात। और किस प्लांट में लिखा है उसके आगे देते हैं, एंड ग्रेप वाइन। ग्रेप जानते हो, अंगूर, अंगूर के प्लांट में दिखेगा आपको, वो गार्ड में नहीं आता, गार्ड के अलावा है ग्रेप्स, है ना, गार्ड में सारी चीजें, ग्रेप वाइन। इतनी चीजों में आपको देखने मिलेगा, ग्रेप्स के प्लांट्स में, पंपकिन के प्लांट्स में, कुकुम्बर के प्लांट्स में, वाटरमेलन के प्लांट्स में, या गार्ड बोल देंगे एक साथ, इन सभी के प्लांट में क्या स्टेम मॉडिफाई और क्या बना लेता है, टेंडल्स। जब स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफाई होकर टेंडल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे याद रखना, आपको यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आगे और पढ़ाएंगे हम, क्लाइंबर पढ़ाएंगे। क्लाइंबर दो तरह के होते हैं, कुछ क्लाइंबर में ऊपर चढ़ने के लिए रूट मॉडिफाई करती थी, मनी प्लांट, वहां पर कौन चढ़ने में मदद कर रहा था, क्लाइंबिंग रूट थी वहां पर, मनी प्लांट में रूट ने मदद की ऊपर चढ़ने में, पान के प्लांट में, बेटल के प्लांट में रूट ने मदद की ऊपर चढ़ने में, याद आ रहा। यहाँ कौन मदद कर रहे हैं, स्टेम। किसमें किसमें स्टेम मदद किए, वाटरमेलन में, गार्ड में जितने गार्ड्स होते हैं, वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, यहाँ पर स्टेम मॉडिफाई होकर टेंडल बना रहे थे, वहां रूट मॉडिफाई होकर बना रही थी, चढ़ने में मदद कर रही थी, समझ में आ रहा। आगे पढ़ेंगे अभी लीफ कुछ प्लांट में टेंडल्स का फॉर्मेशन करेगी। सर करेला भी टेंडल का ही हो गया ना मॉडिफिकेशन, हाँ गार्ड में आ गया, बिटर गार्ड बोलते हैं, करेला को बिटर गार्ड बोलते हैं। तो बहुत सारे गार्ड में जितनी सब्जियां आती हैं वो सब इसमें आ जाएगी। बिटर गार्ड पढ़ाए थे कल ना, करेला कड़वा कड़वा लगता है। तो आपकी जितनी भी चीजें हैं ये, तो आपको याद रखना होगा कि स्टेम मॉडिफाई होकर कहां पर सपोर्ट देता है, रूट मॉडिफाई होकर किस में सपोर्ट करती है, और लीफ कहां करती है। स्टेम और रूट में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टेम रूट में कहां कंफ्यूजन होता है, तो आलू वाला में, जमीन कंद में, कॉलकेशिया में, अंडरग्राउंड स्टेम को लोग रूट मान लेते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना अंडरग्राउंड स्टेम और रूट नहीं। और टेंडल्स के केस में याद रखना, टेंडल्स आपके लीफ से भी बनते हैं और स्टेम से भी बनते हैं, और कुछ प्लांट में रूट भी सपोर्ट करती है ऊपर चढ़ने में। तो रूट पहले पढ़ा चुके हैं, रूट के केस में मनी प्लांट और बेटल्स, पान, उसमें रूट से बन चढ़ता है, हेल्प करता है चढ़ने में। गार्ड जितने भी होते हैं, जितने भी गार्ड वाली सब्जियां होती हैं, सब्जियां, उन सभी में स्टेम करता है मदद। आपके अभी ये बताया, क्या बताया अभी ग्रेप्स में स्टेम करता है। फिर बात करते हैं और आगे चलते हैं, अगर इतना समझ में आ गया तो कोई दिक्कत। पहले एनसीईआरटी से पढ़ा दे पूरा, फिर उसके बाद इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन को अलग ढंग से पढ़ाएंगे, थोड़ा डिटेल में। एनसीईआरटी पहले खत्म कर लेते हैं, फिर डिटेल में पढ़ लेंगे जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो आगे चलते हैं, अगर कुछ थोड़ा बहुत रह भी गया समझने में तो दिक्कत नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, कुछ चीजें फिर दोबारा एक्स्ट्रा में पढ़ाएंगे। पहले एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। आगे कहता है कुछ प्लांट्स में स्टेम के जो एक्सिलरी बड होते हैं, मॉडिफाई करके बनाते हैं टेंडल्स,
कुछ प्लांट में एक्सिलरी बड मॉडिफाई होकर कांटे बना लेते हैं, कांटे, थॉर्न। तो बोलता है एक्सिलरी बड ऑफ द स्टेम में गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी, वुडी नेचर का हो जाएगा, लकड़ी जैसा हार्ड हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा ऐसे खड़ा हो जाएगा, एंड पॉइंटेड हो जाएगा, नोकीला हो जाएगा, और किस नाम से जानेंगे उसको? थॉर्न के नाम से जानेंगे, THORN। थॉर्न मतलब कांटा। कांटा कैसा होता है, देखा है आपने कांटा? कहां से निकलता है? कुछ प्लांट में स्टेम से निकलता है। एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है वो भी। एक्सिलरी बड मॉडिफाई हो जाती है, सीधी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और वुडी नेचर की हो जाती है, और आगे से नोकीली हो जाती है, और इसे थॉर्न के नाम से जानते हैं, कांटा बोलते हैं। ऐसा क्यों? कांटा क्यों बनाएगा पेड़? तो पहला काम है अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। किससे बचाने के लिए? एनिमल से, जो चरने आते हैं उसको। हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, उन ग्रेजिंग एनिमल से, ग्रेजिंग से बचाने के लिए अपने चारों तरफ कांटे निकाल देगा। आप में से कोई बदमाश बच्चों से बचाने के लिए भी, बदमाश बच्चे जाते जाते हैं सड़क के किनारे से और पेड़ों की पेड़ ऐसे तोड़ के भागते जाते हैं, ऐसे चलते चलते बिना कोई काम के चलते हुए ऐसे जाएंगे, कहीं प्लांट लगा होगा, खड़े खड़े तोड़ने लगेंगे, उसी पत्तियां तोड़ने लगेंगे। बहुतों की आदत होती है। कुछ नहीं, ऐसे बात कर रहे हैं आपसे, बात कर रहे हैं, उसको याद भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, तो ध्यान भी नहीं, बात कर रहे हैं आपसे, वैसे पकड़ तोड़ना शुरू कर देंगे पत्तियां, स्टेम। बहुत लोग की आदत होती है, उनको पता भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब पता मतलब इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं वो, उनका दिमाग वहां चल भी नहीं रहा, वो कुछ गलती कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि गलत कर रहे हैं। तो प्लांट याद कराने के लिए कि ए खबरदार, मैं हूँ, मुझे तोड़ रहे हो, तो कांटा निकाल के रखता है। जैसे वो ऐसे करेंगे बदमाश बच्चे, तो उनको कांटा चुभ जाएगा, तो नहीं छुएगा, बस नहीं, इस पेट में नहीं करना है। तो प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, पहला काम। दूसरा चीज होता है, ये मॉडिफिकेशन कुछ और कारण से हो सकता है, लैक ऑफ वाटर के केस में भी कुछ प्लांट में होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेम का मॉडिफिकेशन पूछ रहा, तो ज्यादातर ये आपके किस केस में होता है? प्रोटेक्शन के लिए ही होता है। थॉर्न आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स, थॉर्न बहुत सारे प्लांट दिखता है। बताओ ऐसे कौन कौन से प्लांट है जिसमें कांटा दिखता है, लेकिन स्टेम का मॉडिफिकेशन होना चाहिए, लीफ नहीं। कुछ पेड़ में लीफ से बनते हैं कांटे, कुछ पेड़ में स्टेम से बनते हैं। स्टेम से बनने वाले कांटों की बात कर रहे हैं, तो नींबू में, सिट्रस प्लांट में देख लेना कांटे दिखते हैं आपको। थॉर्न, वो थॉर्न जो है वो स्टेम के मॉडिफिकेशन, एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशन। बोगनवेलिया, बोगनवेलिया फ्लावर वाला प्लांट है, उसमें भी दिख जाएंगे, बोगनवेलिया में, गार्डन में आपको मिल जाएगा बोगनवेलिया। तो बोगनवेलिया और सिट्रस के प्लांट में ये आपके कांटे दिखते हैं। किससे बचाने के लिए? प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द एनिमल, ब्राउजिंग एनिमल, जो एनिमल चल जाते हैं, ग्रेजिंग एनिमल, ब्राउजिंग एनिमल, जो चरना खाना जो भी बोलते हैं उसको, हर्बीवोरस एनिमल से बचाने के लिए, खा ना जाए। सम प्लांट्स आर एरिड रीजन, एरिड रीजन मतलब जहाँ पानी की कमी हो, जहां पानी की कमी हो ऐसी जगह में रहने वाले प्लांट्स, एरिड रीजन में रहने वाले प्लांट्स, मॉडिफाइड देयर स्टेम, अपने स्टेम को मॉडिफाई कर लेते हैं, और कैसा हो जाता है उनका स्टेम? फ्लैटेड हो जाता है, चपटा हो जाता है। कुछ एरिड रीजन में, एरिड रीजन मतलब जहां पानी की कमी हो ऐसी जगह में रहने वाले प्लांट्स अपने स्टेम को चपटा कर लेते हैं, फ्लैटेड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनमें लीफ नहीं बचती, उनमें लीफ नहीं होती। वहां पर फोटोसिंथेसिस करने के लिए किसकी मदद करते हैं? स्टेम से। जैसे आपने एलोवेरा का प्लांट देखा है, आपने कैक्टस का प्लांट देखा है, वो कौन से पार्ट से फोटोसिंथेसिस करते हैं? स्टेम से करते हैं। उनमें लीफ जो होती है वो कांटे बन जाती है या गिर जाती है। कैक्टस के प्लांट में कांटे जो है वो लीफ है, मत कहना कि वो स्टेम है। कैक्टस के प्लांट में लीफ बन जाती है कांटे, और स्टेम मोटे मोटे पतले पतले चपटे चपटे हो जाते हैं, लीफ जैसे हो जाते हैं। जिसको आप लीफ समझते हो कैक्टस के प्लांट में, वो एक्चुअली में क्या है? स्टेम। कैक्टस का प्लांट देखा है, हरा हरा जो चीज होता है उसमें क्या है? स्टेम। आपने उसका प्लांट, एलोवेरा का प्लांट देखा है, जिसको आप लीफ मानते हो, लीफ नहीं है, वो क्या है? तो वही बोलता है। और ऐसा कहां पर होगा? जब पानी की कमी होती है वहां पर प्लांट अपनी लीफ फेंक देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करना कि नहीं करना? तो लीफ की नहीं तो कैसे करेंगे? वो स्टेम से कर लेते हैं, स्टेम की मदद से। तो बोलता है एरिड रीजन में रहने वाले, एरिड मतलब गर्म जगह पे, पानी की कमी वाले जगह पे, एरिड रीजन पे रहने वाले प्लांट्स में स्टेम फ्लैटेड हो जाता है। जैसे एग्जांपल ओपोन्सिया का प्लांट फ्लैशी हो जाता है, सिलेंड्रिकल हो जाता है, जैसे यूफोर्बिया के प्लांट्स, ठीक है।
और उसमें क्लोरोफिल भरा हुआ होता है। वेरी गुड, आवाज बंद हुई, ये साउंड भी बैकग्राउंड साउंड डिस्टर्ब कर रहा था। और एसी चालू कर लिया करो, इससे अच्छा रहता है, आवाज नहीं आती है। कर ही दें, कर ही देते हैं। तो आपके कुछ प्लांट्स में सुनेंगे ध्यान से, कुछ प्लांट्स में एरिड रीजन में रहने वाले प्लांट्स में जो आपके स्टेम होते हैं वो फ्लैटेड हो जाते हैं, फ्लैशी हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं और ग्रीन कलर का पिगमेंट रख लेते हैं जिसकी मदद से वो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल कैक्टस के प्लांट्स, और कौन से प्लांट, आपका एलोवेरा का प्लांट। लेकिन आपकी बुक में जो एग्जांपल दिए वो याद रखने आप खुद। आपकी बुक में कौन कौन से एग्जांपल दिया है, ओपोन्सिया का एग्जांपल दिया है और यूफोर्बिया का एग्जांपल दिया है। ओपोन्सिया और यूफोर्बिया ये ऐसे प्लांट्स हैं जो एरिड रीजन में रहते हैं और इनका स्टेम मॉडिफाई होकर फोटोसिंथेसिस का काम करता है। यहां तक पढ़ने में कोई दिक्कत लगी क्या? लगी हो, भूलना नहीं है, इसलिए हम एक बार फिर से पढ़ाते हैं, बहुत हापाजट ना हो जाए, आगे बढ़ जाएंगे पर चला आप सब हापाजट कर दो। एक बार रिवीजन करते हैं फिर आगे चलते हैं। मॉडिफिकेशन आप स्टेम पढ़ रहे हैं, सोच के बताना। पहला क्वेश्चन, बुक अब देखना बंद करो, मेरा बात सुनो और आंसर दो। पहला बात पूछे कि स्टेम के मॉडिफिकेशन बहुत सारे पर्पस से होते हैं। पहला पर्पस कोई इंपॉर्टेंट, स्टोरेज ऑफ फूड। अंडरग्राउंड स्टेम पाए जाते हैं जो स्टोरेज ऑफ फूड करने का काम करते हैं। नाम बताइए, पोटैटो, कोलकेशिया, और एक नाम छूट गया, जमीन का। तो कोलकेशिया, जमीन कांद, पोटैटो, टर्मरिक, जिंजर, ये सभी के सभी क्या हैं, आपके अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, रूट नहीं है, ये बात आपके दिमाग में अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि रूट और स्टेम में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अंडरग्राउंड स्टेम है, किस लिए मॉडिफाई हुए हैं, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए मॉडिफाई हुए हैं। कोई दिक्कत? फिर अगली लाइन बोली हमने कि कुछ, और ये आपका एक और काम भी आते हैं स्टेम का दूसरा काम, कि परनेशन की तरह एक्ट करते हैं। परनेशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में जिंदा रहना। अनफेवरेबल कंडीशन में उसको जिंदा रखते हैं। जैसे ग्रेजिंग एनिमल आए, सारा घास चर कर ले जाएंगे, पूरा जमीन खाली कर गए, सारा घास, बहुत सारे ग्रेजिंग एनिमल आए, तो क्या वहां से घास खत्म हो गई हमेशा के लिए? 10-15 दिन बाद जाकर देखना फिर से घास आ जाएगी। कैसे? अंडरग्राउंड जो थे पार्ट उसको थोड़ा खा गए वो एनिमल। जब चल रहे थे एनिमल्स तो ऊपर ऊपर खा गए, लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम पार्ट जो था वो जमीन के अंदर था और उसमें से फिर कुछ दिनों के बाद फिर से नई नई स्टेम आने लगी। समझ में आ गई बात? तो परनेशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशन, जब ऊपर अनफेवरेबल कंडीशन हो जमीन के अंदर जिंदा रखना। अगली लाइन कहता है कुछ प्लांट्स में स्टेम मॉडिफाई होकर क्या बनाते हैं, टेंडल्स। टेंडल्स किस शेप के होते हैं, स्पाइरल शेप के होते हैं। और क्या करने काम आते हैं, सपोर्ट करने काम आते हैं। किस स्टेम में, वीक स्टेम जिसमें होते हैं। तो वीक स्टेम में सपोर्ट करने काम आते हैं। बताओ कौन कौन से प्लांट्स में देखा है आपने टेंडल्स? ग्रेप वाइन और गार्ड्स में। गार्ड्स बोले तो बहुत सारी सब्जियां आ जाती हैं इसमें, हाँ, पंपकिन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, बीटर गार्ड, सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है ना, करेला, लौकी, लौकी में भी आ जाएगा, कुमड़ा में आ जाएगा। ये मत करना लौकी नहीं आएगा कुमड़ा नहीं आएगा, कुमड़ा भी आएगा, लौकी भी आएगा, तरबूज भी आएगा। देखिए इन सबका प्लांट कैसा होता है, और इन सब में जो स्पाइरल निकलते हैं चढ़ने के लिए, जो टेंडल निकलते हैं वो मॉडिफाइड क्या है, कौन से पार्ट्स निकलते हैं, एक्जिल वाले पार्ट से, एक्जिलरी बड है, एक्जिलरी वाले पार्ट से निकलते हैं। और आगे चले तो आपसे बोले कि आपके कुछ प्लांट में, एरिड रीजन में रहने वाले प्लांट्स में ये कांटे बन जाते हैं। कौन? एक्जिलरी बड, स्टेम वाला पार्ट ना, स्टेम का पार्ट, कांटे बन जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, वुडी हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, पॉइंटेड हो जाते हैं। कांटे क्या होते हैं, स्ट्रेट, हार्ड, वुडी, पॉइंटेड, ऐसे जाते हैं। फॉर प्रोटेक्शन, किससे, ब्राउजिंग एनिमल्स। ठीक है, जो एनिमल्स को खा जाएंगे उनसे बचाने के लिए, ब्राउजिंग एनिमल से बचाने के लिए। चले आगे, तो ब्राउजिंग एनिमल्स को ब्राउज ना कर जाए, खाना जाए, उसको मार ना दें, इससे बचने के लिए, उसमें प्रोटेक्शन के लिए कांटे निकलते हैं। एरिड रीजन में रहने वाले प्लांट्स जो होते हैं, एरिड रीजन मतलब जब पानी की कमी हो,
एरिड रीजन में रहने वाले प्लांट्स अपने आप को मॉडिफाई कैसे करते हैं? अपने आप को मॉडिफाई से कर लेते हैं, अपने स्टेम को फ्लैटेड कर लेते हैं, फ्लैशी कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं और उनकी वजह से आपके फोटोसिंथेसिस करने काम आते हैं। एग्जांपल ओपोन्जिया यूफोर्बिया। नॉलेज के लिए कैक्टस वगैरह के प्लांट आपको पता ही है, देखा है आपने सभी ने, ठीक है। एलोवेरा देखा ही है, वो सब आपके वो सब भी इसी में आएंगे। फ्लैशी होता है, ठीक है, और फ्लैट होता है। कैक्टस देखा है ना आपने? आगे लाइन पढ़ते हैं, अगर इतना समझ में आ गया तो। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट की बात कर रहे हैं, सम प्लांट के अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर रहे हैं। जैसे कि ग्रास की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी की बात कर रहे हैं, घास की बात कर रहे हैं और स्ट्रॉबेरी की। इसमें अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं कि नहीं होते? जमीन के अंदर होते हैं स्टेम। स्प्रेड आर न्यू नाइस, ये से नीचे नाइस क्या पढ़ते, नीचे पढ़ते ना, न्यू नीचे, नीचे मतलब फंक्शनल हैबिटेट। फंक्शनल हैबिटेट को नीचे कहते हैं, NICHES। नीचे का मतलब होता है फंक्शनल हैबिटेट, रहने की जगह, लेकिन कौन सी वाली? फंक्शनल हैबिटेट। समझ आ रही? फंक्शनल हैबिटेट। इसको अच्छे से पढ़े हैं, जान रहे हैं नीचे, 12th में से आएगा डिटेल में आपको पढ़ने के लिए। नीचे का मतलब होता है फंक्शनल हैबिटेट। तो हम बात करेंगे कि नए नीचे में रहने के लिए, नई जगह में रहने के लिए, इसको हैबिटेट में रहने के लिए, न्यू फंक्शनल हैबिटेट में रहने के लिए फैलने में मदद करते हैं स्ट्रॉबेरी के प्लांट को और ग्रासेस। When older part die, new part are formed। इसमें अगर ऊपर का पार्ट डाई कर दिया, मर गया, तो नया प्लांट, नया पार्ट डेवलप हो जाता है। किसकी मदद से? अंडरग्राउंड स्टेम की मदद से। रिपीट कर रहे हैं, ग्रास के प्लांट को ऊपर से खा के चले जाते हैं जानवर, लेकिन फिर से नया ग्रास का प्लांट आ जाता है। कैसे? अंडरग्राउंड स्टेम की वजह से। स्ट्रॉबेरी का प्लांट ऊपर से मर जाता है, लगता मर गया प्लांट, क्या मर गया वो? अंदर जिंदा है, फिर नया प्लांट निकल कर आ जाएगा कुछ देर के बाद। और अगल बगल कहीं से भी निकल सकता है, ऐसा नहीं कि वहीं से निकलेगा, अगल बगल आसपास कहीं भी जहां अंडरग्राउंड स्टेम फैले होंगे वहां से निकल आएगा। समझ में आ रही बात? स्ट्रॉबेरी में और ग्रासेस में अंडरग्राउंड स्टेम जो होते हैं वो क्या करते हैं? जमीन के अंदर रहते हैं और न्यू नीचे में स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। याद रखा, न्यू नीचे में स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। देखा घास देखी है, अगर यहाँ घास लगाओगे तो वहां तक फैल जाएगी कि नहीं फैल जाएगी? फैल जाती है, अंदर फैल जाती है घास। देख लेना घास का प्लांट को, जरूरी नहीं कि आपके घास का प्लांट वहां पर लगाना पड़े, यहाँ पर लगा हुआ है तो अपने आप वहां तक फैल जाएगा, अंदर ही अंदर, अंडरग्राउंड। या स्ट्रॉबेरी के केस में भी ऐसे होता है, यहाँ पर लगी तो अपने आसपास की में अपने आप फैल जाएगी न्यू नीचे में। और न्यू नीचे में फैलने के लिए अंडरग्राउंड स्टेम काम करते हैं, वहां पर हेल्प करते हैं फैलने के लिए, नई नई जगह पे अंदर अंदर, और अंदर ही अंदर फैलता है, इसलिए रनर कहते हैं इसको। रनर पढ़ाएंगे, रनर के बारे में जब एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे तो। अभी आप एक्स्ट्रा नॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ यहाँ की बात पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। इन प्लांट लाइक मिंट एंड जैस्मिन, मिंट प्लांट की बात कर रहे हैं और जैस्मिन प्लांट की बात कर रहे हैं। जैस्मिन का प्लांट देखा किसी ने? क्या मिंट का देखा है? पुदीना